आपके साथ ऋतिका आवाना। आपने कभी सोचा है कि जिस राज्य को हम सालों से केरल कहते आए हैं, वहां के लोग उसे क्या पुकारते हैं? जवाब है केरलम। अब यही नाम आधिकारिक होने जा रहा है। जी हां, केंद्र सरकार ने केरल की वामपंथी सरकार के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जिसमें राज्यों का नाम बदलने की मांग की गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार ने विपक्ष के इस प्रस्ताव पर इतनी जल्दी मोहर कैसे लगा दी? क्या इसके पीछे कोई चुनावी गणित है या फिर अपनी संस्कृति को बचाने की एक बड़ी जद्दोजहद है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी में अक्सर फाइलें सालों साल धुल जाती हैं, लेकिन केरल के मामले में दिल्ली ने गजब की फुर्ती दिखाई। मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने प्रस्ताव भेजा और केंद्र ने उसे बिना किसी देरी के मंजूर भी कर लिया। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सांस्कृतिक सम्मान। केरल के लोग अपनी भाषा मलयालम और अपनी पहचान को लेकर बेहद इमोशनल हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग के। केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर केंद्र इस प्रस्ताव को लटकाती तो विपक्ष इसे एक नया मुद्दा बनाकर साबित करती। बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर वो लोगों को अपनी तरफ खींचती। मंजूरी देकर विपक्ष के हाथ से वो हथियार बीजेपी ने छीन लिया है। अब बीजेपी कह सकती है कि वहां के क्षेत्रीय पहचान का सम्मान बीजेपी करती है। लेकिन केरलम शब्द का मतलब क्या है? दरअसल मलयालम भाषा में लोग शुरू से ही केरलम ही कहते आए हैं। केरा का अर्थ है नारियल और आलम का अर्थ है भूमि, यानी नारियलों की भूमि। जब राज्यों का गठन हुआ तब अंग्रेजी और हिंदी के प्रभाव में ये नाम केरल हो गया। अब राज्य की जनता अपनी उसी पुरानी थीम को मिटाकर अपना मूल नाम वापस लेना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं, बल्कि दक्षिण की राजनीति और संस्कृति के बीच एक बड़े साम्राज्य की कोशिश है। अब देखना ये होगा कि क्या नाम बदलने का ये दावा चुनाव में काम आता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।